हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बच्चों, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे स्टूडेंट्स की। सर, आप अपने वीडियोस ऑनलाइन डालो, जिन्हें मेरा पढ़ाना बहुत पसंद है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। अभी आप लोगों को तो पता भी नहीं है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, सो मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 22 साल से अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ एंड इन 22 सालों में मैंने जो सीखा है वो ये देखा है कि बच्चों को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं अकाउंट्स पढ़ने में, और बच्चों को लगता है कि अकाउंटेंसी बहुत डिफ़िकल्ट है। और इन 22 सालों में मैंने जो सीखा है बच्चों के पढ़ा पढ़ा के कि अकाउंटेंसी को आसान कैसे बनाया जा सकता है, ईजी कैसे बनाया जा सकता है, कौन से तरीके हैं जिनसे हम अकाउंट्स को बहुत ईजीली समझ सकते हैं। तो मैं तुमको पहले ही बता दूं कि अकाउंटेंसी डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बेहद ही आसान सब्जेक्ट है और इससे तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें तुम उतने मार्क्स स्कोर कर सकते हो जितने तुम स्कोर करना चाहते हो एक्चुअली। तो मैं भी पढ़ाऊँगा तो वही जो बुक्स में है, उससे अलग मैं कुछ पढ़ाऊँगा नहीं। जो तुम्हारे सिलेबस में है सारे टीचर भी वही पढ़ाते हैं। फ़र्क आता है तो सिर्फ उन तरीक़ों का, समझाने का, कि आसान तरीके से कैसे बच्चों को समझाया जा सकता है। तो चलो वो हम करेंगे। मैं तुमको बस इतना एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट से। तुम्हें बस सिर्फ इतना करना है कि जो मैं समझाऊंगा उसे ढंग से सुनना है और घर पे प्रैक्टिस करनी है। अपने नोट्स बनाओ, जो मैं बोर्ड्स पे दूंगा वो नोट्स बनाएं आप। फिर उनको अपने वो रजिस्टर नोट्स का एक अलग से रखें और प्रैक्टिस अपनी अलग रजिस्टर में करें, ताकि कभी कुछ डाउट्स आए तो तुम वहाँ पे जाके देख सको। और इसके बाद भी अगर तुम लोगों को कुछ डाउट रहते हैं तो तुम डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि स्क्रीन पे आ जाएगा या डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा, तो वहाँ आप आराम से मुझसे डाउट्स ले सकते हो। तो ट्वेल्थ की अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करूँ तो ट्वेल्थ के अकाउंट्स में हमारे पास जो सिलेबस आता है वो 3 बुक्स में डिवाइडेड है, जिनमें पहली बुक है हमारी पार्टनरशिप। पहली बुक है हमारी पार्टनरशिप एंड एनपीओ, जिसमें से पार्टनरशिप और एनपीओ की एक बुक बनती है, जो जिसमें से पार्टनरशिप की मार्किंग 30 मार्क्स है और एनपीओ 10 मार्क्स का हमारा। तो टोटल बुक्स जो हमारी हो जाती है वो 40 मार्क्स की हो जाती है ये वाली। देन हमारे पास सेकंड बुक आती है, दैट इज कंपनी अकाउंट्स, वो 20 नंबर की है। और फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी हमारी 20 नंबर की बुक है। तो सबसे बड़ी बुक यही है और हमें इसे सबसे पहले ख़त्म करना होगा ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कवर कर सकें। तो पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट और एनालिसिस ये हम अपने टाइम पे ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि मैं वीडियोस थोड़ा सा फास्ट डालूंगा, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी स्टडी प्लान कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। और मैं तुम्हें फिर से एश्योरेंस दे रहा हूँ कि इन वीडियोस को देखने के बाद तुम्हें इस टॉपिक में समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, आसानी से समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम यही बुक खत्म करेंगे जिसका नाम है पार्टनरशिप। एनपीओ उसमें एक अलग से यूनिट है तो उसे हम बाद में देखेंगे। तो पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप में हमारे पास क्या क्या आता है। पार्टनरशिप में हमारा सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप अकाउंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। और जो सेकेंड चैप्टर हमारा आता है वो आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड इट्स इफेक्ट्स। कि चेंज, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो उससे क्या क्या इफेक्ट आते हैं अकाउंट्स में, क्या क्या फ़र्क पड़ते हैं, कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। और इसी चैप्टर का अलग से पार्ट कुछ बुक्स में अलग से दिया हुआ है, लेकिन वो एक साथ ही पढ़ते हैं हम लोग। वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी गुडविल को कैसे वैल्यू करना है, उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है और फिर उसका ट्रीटमेंट निकालनी है। वैल्यू निकाल के क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट भी तो आना चाहिए, तो वो भी हम यहाँ सीखेंगे इस चैप्टर में। फिर आता है हमारा थर्ड चैप्टर, जो कि है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड देन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें से सबसे पहले जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। हाँ तो दोस्तों, हमने अभी देखा कि पार्टनरशिप में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल में हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं, इसमें हमारे 6 बेसिक टॉपिक्स हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। बेसिक्स ऑफ
पार्टनरशिप। सेकेंड टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। थर्ड टॉपिक प्रेपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बहुत आता है एग्जाम में। प्रेपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, फिर हम कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट दो तरीके के जो होते हैं, दोनों सीखेंगे हम, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। दोनों सीखेंगे। देन पास्ट एडजस्टमेंट, फिफ्थ टॉपिक, एंड द लास्ट वन विल बी गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इन सारे टॉपिक्स को हम कवर कर लें ताकि हम अपना सिलेबस, क्योंकि टाइम से कवर कर सकें, क्योंकि पहले ही बहुत सारा टाइम इस लॉकडाउन के और इस कोरोना वायरस के चक्कर में वेस्ट हो चुका है। ओके बच्चों, तो अभी हमने देखा कि हम फंडामेंटल्स में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो उसमें से पहला टॉपिक जो बेसिक्स है हमारे थियरी बेस जो है हमारे पास, उसमें से पहला है व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है क्या, इतना इंपॉर्टेंट कि 30 मार्क्स देने पड़े हैं उसको। तो व्हाट इज पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप को डिफाइन कहाँ किया गया है, इट हैज बीन डिफाइंड इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932, और कौन से सेक्शन में, सेक्शन 4। As defined in Indian Partnership Act 1932 Section 4, partnership is a relation between, किसके बीच में रिलेशन है, persons के बीच में, who have agreed to share the profits। प्रॉफिट शेयर करने के लिए वो एग्री हुए हैं। किस चीज के प्रॉफिट, एक बिजनेस के, जो कौन चला रहा है, या तो सब चला रहे हैं या फिर उनमें से कोई एक चला रहा है सबकी तरफ से, यानी सब मिलके भी चला सकते हैं और कोई एक भी चला सकता है उन सबकी तरफ से। तो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन दी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, उसके अकॉर्डिंगली हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पार्टनरशिप की फीचर्स क्या हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाइड होनी चाहिए ताकि हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को पार्टनरशिप कह सकें, किसी पर्टिकुलर फॉर्मेशन को हम पार्टनरशिप कह सकें। तो डेफिनेशन मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। मैंने यहाँ 5 पॉइंट अंडरलाइन किए हैं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है रिलेशन, दूसरा है पर्सन्स, तीसरा है प्रॉफिट्स, चौथा है बिजनेस, एंड पांचवा है एक्टिंग फॉर ऑल। अब हम इनके मीनिंग्स देखते हैं, और यही हमारी पार्टनरशिप की फीचर्स भी हैं और यही हमारा पार्टनरशिप का टेस्ट भी है। यानी टेस्ट का मतलब है कि कौन सी कंडीशंस हैं जो कि ज़रूरी पूरी होनी चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप होगी, तभी पार्टनरशिप मानी जाएगी। सबसे पहला ये एक एग्रीमेंट है, ऑब्वियसली बात है, एग्रीमेंट तो करना ही पड़ेगा, एग्री होंगे तभी तो पार्टनरशिप बन पाएगी। तो ये जो एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक एग्रीमेंट की फॉर्म में। जैसे एक रेंट एग्रीमेंट आप लोगों ने सुना होगा, तो रेंट एग्रीमेंट भी एक रिलेशन है, किसके बीच में, लैंडलॉर्ड के और टेनेंट के बीच में। तो वहां पर भी क्या बनता है, रेंट एग्रीमेंट बनता है, जिसे रेंट डीड भी बोलते हैं। तो ये एक रिलेशन है जिसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं। देन सेकंड जो फीचर आती है वो नंबर ऑफ पर्सन्स। ऑब्वियसली बात है, रिलेशन हो सकता है किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में, लेकिन ये किसी पर्सनल रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, लाइक भाई बहन का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का, ये ऐसे रिलेशंस की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक प्रोफेशनल या एक बिजनेस रिलेशन की बात कर रहे हैं, जो कि किसके बीच में होगा, अमंग्स द पर्सन्स। अब पर्सन्स की डेफिनेशन पे मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग लॉज में अलग अलग दी गई है। अभी तो हमारा जो कंसर्न है, जो क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता वो है कि कितने पर्सन्स हमें रिक्वायर्ड चाहिए। तो मिनिमम 2 तो भाई चाहिए, कोई अकेला बंदा तो अपने साथ रिलेशन बनाएगा नहीं, एग्रीमेंट करेगा नहीं। तो हमें कम से कम कितने बंदे चाहिए, मिनिमम 2। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर इज 50। मैक्सिमम नंबर इज 50, यानी मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। पहले ये नंबर कुछ और हुआ करता था, लेकिन फिर इस नंबर को डिफाइन किया गया कहाँ, और ये नंबर भी डिसाइड कहाँ किया गया, इंडियन कंपनीज एक्ट।
2013 में। वहां बताया गया कि मैक्सिमम नंबर कितना होगा 50। तो अभी हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना याद रखना कि मिनिमम नंबर कितना होता है 2 एंड मैक्सिमम नंबर इज 50। हमें सिर्फ इतना काम करना है। देन प्रॉफिट मोटिव। बच्चों किसी भी पार्टनरशिप को पार्टनरशिप बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो पार्टनर इकट्ठा हुए हैं उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना हो। अगर प्रॉफिट का मोटिव नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। मैं इसको एक एग्जांपल से तुम्हें समझा देता हूं। अगर हम 4 टीचर, मैं और मेरे 3 दोस्त और मिलके ये फैसला करते हैं कि हम गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। अब जब हम गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनसे फीस तो ले नहीं पाएंगे, तो दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। और फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रॉफिट होने का सवाल नहीं। तो जब प्रॉफिट नहीं होंगे तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। हालांकि तुम देखो हम 4 दोस्त एग्रीमेंट भी बना लेते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स भी 2 या 2 से ज़्यादा हैं, और लेकिन उसका मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। और क्योंकि प्रॉफिट नहीं है इसलिए वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। आई होप कि क्लियर है। तो प्रॉफिट मोटिव होना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट फीचर जो हमारी आती है वो बिजनेस, प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। तो पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि वो बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने चाहिए। लाइक मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। अगर 3 दोस्त हैं, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है कुछ सेविंग्स का, और वो उस एक्स्ट्रा पैसे से एक प्लॉट खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, और कुछ टाइम बाद उस लैंड को प्रॉफिट पे बेच देते हैं, तो क्या ये बिजनेस है? नहीं, बिजनेस नहीं है, क्योंकि यहां कॉन्टिन्यूटी नहीं है। हाँ, अगर यही तीनों दोस्त हर बार यही काम करते हैं कि लैंड खरीदते हैं फिर उस लैंड को प्रॉफिट पे बेचते हैं, देन इट विल बी कंसीडर्ड अ बिजनेस एंड उसके लिए पार्टनरशिप बनाई जा सकती है। एंड देन द फिफ्थ वन इज म्यूचुअल एजेंसी। फिफ्थ वन इज म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब यह है कि सपोज ए बी सी 3 पार्टनर हैं और ए ने किसी एक्स लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट? कि हम आपको ये गुड्स इतने प्राइस में बेच देंगे, ये गुड्स आपको इतने प्राइस में बेच देंगे। बी और सी को ये बाद में पता लगती है, तो वो कहते हैं कि इतने सस्ते प्राइस में हम नहीं बेचने को तैयार, और ये एग्रीमेंट हमसे पूछ के थोड़ी ना किया था, तो हम इसके लिए बाउंड नहीं है। तो ये मामला अगर कोर्ट में गया तो कोर्ट का सीधा सीधा सा फैसला ये होगा, क्योंकि पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एजेंसी होती है, तो उसमें अगर ए ने ये काम किया है, एक्स लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये तीनों के तीनों लायबल होंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट इन तीनों पे बाउंड होगा कि भाई ये उनको फुलफिल करना ही पड़ेगा। बी और सी ये नहीं कह सकते कि हमें पता ही नहीं था, उनको ये फॉलो और फुलफिल दोनों ही करने पड़ेंगे। अगर यही काम बी करता तो ए और सी को भी फॉलो करना पड़ता, अगर यही काम सी करता तो ए और बी को भी फॉलो करना पड़ता। तो ये है हमारी म्यूचुअल एजेंसी। ये 5 फीचर हमारी पार्टनरशिप की है। ऐसे और भी हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, और जिसके बारे में मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और मैं ये तुम्हें वीडियोस जितने भी बनाऊंगा सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊंगा, बिल्कुल अप टू डेट विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो हमने ये पार्टनरशिप को समझा कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखी, ये कहाँ पे डिफाइन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 4 में। इसका क्या है? ये एक रिलेशन है किसके बीच में? पर्सन्स के बीच में, जो क्या करते हैं, जो एग्री हुए हैं प्रॉफिट्स बांटने के लिए किसी बिजनेस के, जो सब मिलके चला रहा है या उनमें से कोई एक सबकी तरफ से चला रहा है। हमने फिर इसकी फीचर्स देखी कि पहली फीचर क्या है, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है। दूसरा, नंबर ऑफ पर्सन मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। प्रॉफिट मोटिव होना पार्टनरशिप के लिए कंपलसरी है। एंड फोर्थ इज बिजनेस, और बिजनेस भी कौन सा? बिजनेस भी लीगल होना चाहिए। इलीगल बिजनेस को इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। लाइक के 4 दोस्त मिलके बोलते हैं कि चलो स्मगलिंग का बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस भले ही हो सकता है क्योंकि उनका मोटिव भी प्रॉफिट का है, वो एग्री भी हो गए हैं और सारे फीचर्स फुलफिल हो रहे हैं, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन वो बिजनेस लीगल नहीं है, और क्योंकि वो बिजनेस लीगल नहीं है इसलिए वो पार्टनरशिप नहीं हो सकता। एंड द लास्ट वन इज म्यूचुअल एजेंसी। तो बच्चों ये हमारा पार्टनरशिप से रिलेटेड था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा पार्टनरशिप डीड।
तो हमने पढ़ा था अभी पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप की फीचर्स पढ़ी, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड है क्या, इसमें से तुम्हारे बोर्ड के जो क्वेश्चन होगा उसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा, चाहे 1 नंबर का पूछा जाए चाहे 3 नंबर का पूछा जाए, मगर पूछा जरूर जाएगा। तो पार्टनरशिप डीड है क्या है, पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता, पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस किस चीज की, रिगार्डिंग पार्टनरशिप फंक्शनिंग। मतलब ये एक डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप डीड जिसमें सारी विच कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप एंड द पार्टनर्स इंफॉर्मेशन एज वेल। और ये डिसाइड करती है कि पार्टनरशिप फर्म चलेगी कैसे, किन रूल्स के बेस पे चलेगी, क्या क्या इंफॉर्मेशन वहां पे मैंडेटरी जो है वो उसमें सारी इंक्लूडेड होती है, सारे रूल्स। मतलब कैसे रूल्स कि किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, किसी पार्टनर को मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा या नहीं होगा, होगा तो कितने पे होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितना परसेंटेज चाहिए, सैलरी किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, कमीशन किसको मिल सकता है, ऐसी सारी तमाम, प्रॉफिट किस रेशो में बटेंगे, सारी बातें इस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं। अब ये पार्टनरशिप डीड होती है तो वो वेल एंड गुड, इसके हिसाब से क्वेश्चन करो आप, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पार्टनरशिप डीड ने बोला कि सैलरी देनी है ए को तो दे दो, बी को देनी है दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है दे दो, बोला नहीं देना है मत दो। लेकिन कई बारी ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं, पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं, पर्सनल रीजंस की वजह से हो सकता है, दोस्त हों, अच्छे भाई हों, नहीं बनाई पार्टनरशिप डीड। तो यानी कि अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, यानी पार्टनरशिप डीड है ही नहीं है, और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, यानी कि साइलेंट का मतलब पार्टनरशिप डीड बनाई तो सही लेकिन जिस बात पे झगड़ा है वो बात उसमें मेंशन ही नहीं, वो बात उसमें मेंशन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या किया जाए, क्वेश्चन ये आएगा कि अब क्या किया जाए, पार्टनरशिप डीड तो बनी नहीं और उनके बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो गए, कोई डिस्प्यूट आया तो वो डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होगा। तो इसका सॉल्यूशन लॉ में दिया हुआ है, लॉ क्लियरली ये कहता है पार्टनरशिप एक्ट कि भाई अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इंडियन लॉ क्या कहता है हमारा कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तब उसमें 5 रूल हमें गिवन है, और 5 रूल किसके रिगार्डिंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहला पॉइंट, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तीसरा पॉइंट सैलरी और कमीशन, टू पार्टनर, चौथा रूल इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड फिफ्थ वन इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये 5 चीजें हमें लॉ में दी हुई हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो इनके साथ क्या करना है। तो इनके साथ क्या करना है ये लॉ में जाने से पहले हम एक बार खुद आइडिया लगा के देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। जो कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसको समझने के लिए तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि सपोज करो ए बी एंड सी 3 पार्टनर हैं। ए ने 10 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट किया है, बी ने 5 लाख रुपए का और सी ने 2 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट किया है। तो जब साल के एंड में ए ने बोला कि मुझे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, मुझे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए इस अमाउंट पे, सी ने बोला यार अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो बहुत सारा हिस्सा तो ए के पास ही चला जाएगा। तो सी ने इसका विरोध किया, सी ने इसका विरोध किया कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए।
ए ने बोला क्यों नहीं होना चाहिए? उसने बोला कैपिटल के बदले में तुमको प्रॉफिट मिलते हैं ना। ए ने बोला जो प्रॉफिट है वो कैपिटल के बदले में नहीं मिलते मुझे, प्रॉफिट तो इसलिए मिलते हैं क्योंकि मैं काम करता हूं, तो मुझे इंटरेस्ट चाहिए। मैं तो बैंक में भी रखता तो भी मेरे पास पैसे आते हैं ना इंटरेस्ट के। ये बात अगर कोर्ट में जाए, तीनों इस बात पे अलग अलग राय रखते हैं, तो अगर ये मामला कोर्ट में जाए तो जो हमारे ऑनरेबल जज साहब होंगे वो सीधी सीधी सी एक बात बोलेंगे, बेटा ए आपकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई भाई? तुम्हारे पास पूरा मौका था, बनानी चाहिए थी। और क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है और लॉ में क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया जाएगा। तो अब तुमको आगे वाले क्वेश्चन का आंसर भी खुद ही पता लग गया होगा कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं होगा। सैलरी और कमीशन, अच्छा सी बेचारा गरीब आदमी है, ए अमीर आदमी है, ए ऑफिस आता ही कभी कभी है, बी अपना नॉर्मल टाइम पे ऑफिस आता, नॉर्मल टाइम पे भाग जाता। और जो सी है बेचारा सुबह 8 बजे आ जाता, ऑफिस की सफाई वफाई करके सारा कुछ चमका के, और शाम तक बेचारा काम पर लगा रहता, रात को 8 बजे घर से ऑफिस से निकलता है वापस घर के लिए। तो अब ए को बहुत गुस्सा आता कि यार, और सॉरी सी को बहुत गुस्सा आता, यार मैं सारा दिन काम करता रहता हूँ, ये ए तो बिल्कुल ही ऑफिस शक्ल दिखाने कभी कभार आ जाता, हफ्ते में एक बार। तो उसको गुस्सा आया, उसने ए को बोला और बी को बोला कि भाई ऐसा है, मैं ये एक्स्ट्रा काम करता हूँ ना तो मुझे इसके पैसे देने पड़ेंगे, सैलरी। ए ने बोला क्यों? कि मैं एक्स्ट्रा काम करता हूँ तो तू भी मत कर एक्स्ट्रा काम। तो इस बात पे अगर ये बात कोर्ट में जाए और सी बोले कि मुझे सैलरी चाहिए क्योंकि मैं इन सबसे ज़्यादा काम करता हूँ, मुझे एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए, तो कोर्ट बोलता बेटा पार्टनरशिप डीड में लिखा है क्या सैलरी के लिए या कमीशन के लिए? नहीं जी, पार्टनरशिप डीड तो बनाई नहीं, तो बेटा तो भूल जाओ सैलरी, भूल जाओ। तो सीधा सीधा सा रिजल्ट ये निकला कि अगर डीड नहीं है तो नो सैलरी नो कमीशन, सीधा सीधा सा याद रखना है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, अब ध्यान रख लेना इंटरेस्ट ऑन लोन ये कौन से लोन की बात कर रहा है? अभी हम सिंपली बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। कौन सा लोन? जो फर्म ने पार्टनर को दिया, सॉरी पार्टनर ने फर्म को दिया। तो अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और डीड नहीं है तब भी उस पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा, सीधा रूल है। अगर डीड नहीं है और पार्टनर ने कोई लोन फर्म को दे रखा है, लोन या कोई एडवांस अगर फर्म को दे रखा है तो उस पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम जानते हैं कि ये जो हमारा ए ने 10 लाख रुपए लगाया, बी ने 5 लाख रुपए और सी ने 2 लाख रुपए लगाए हैं, तो अगर लास्ट में प्रॉफिट अगर बांटे जाएंगे तो कितने होंगे? तो लॉ कहता है कि बेटा चाहे कितनी भी कैपिटल हो, चाहे कितनी भी कैपिटल किसी ने लगाई हो, डज नॉट मेक अ डिफरेंस, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर डीड नहीं है, अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होगी। यानी इस केस में अगर हम देखें तो ए को बहुत गुस्सा आएगा इस बात पे, यार मैंने 10 लाख रुपए लगाए, सी ने सिर्फ 2 लाख रुपए लगाए, उसके बावजूद भी इक्वल। तो सीधा सीधा सही है। और तुम्हारे लिए भी समझदारी है, कभी किसी से पार्टनरशिप करो तो सारी टर्म्स रिटर्न में मेंशन करवा लेना, पार्टनरशिप डीड प्रॉपर तरीके से बना लेना, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। तो ये था हमारा पार्टनरशिप के बेसिक्स। आज की जो क्लास में हमने सीखे, हमने क्या क्या देखा आज? पहले तो हमने अपना सिलेबस डिस्कस किया। सिलेबस में हमने पार्टनरशिप में देखा कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं, और पार्टनरशिप के बाद फंडामेंटल जो हमारा पहला चैप्टर, उसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें से पहला टॉपिक जो था वो हमारा था कि बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बेसिक्स में हमने पढ़ा व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कहाँ पे डिफाइंड है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पार्टनरशिप डिफाइन की गई है कहाँ पर?
पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। फिर हमें डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। कि पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है। इट इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम ऑन एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि एक एग्रीमेंट है, एक रिलेशन है, किसके बीच में? पर्सन्स के बीच में, जो किस काम के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं किसी बिजनेस की, और वो बिजनेस या तो सब मिलके चला रहे हैं, उनमें से कोई एक सबके बिहाफ पे चला रहा है। इसके बाद हमने देखी पार्टनरशिप की फीचर्स। तो 5 फीचर हमने पढ़ी। पहला, इट इज एन एग्रीमेंट। दूसरी फीचर, नंबर ऑफ पर्सन्स मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। नंबर 3 कौन सी थी? जल्दी 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 बताओ। प्रॉफिट मोटिव, यानी पार्टनरशिप के लिए प्रॉफिट मोटिव का होना बहुत जरूरी है। एंड फोर्थ वन वाज, जल्दी, बिजनेस। कौन सा बिजनेस? एनी लीगल बिजनेस। ठीक है, कोई सा भी लीगल बिजनेस। एंड द लास्ट वन जो हमने पढ़ी वो थी हमारी म्यूचुअल एजेंसी। तो बच्चों बेसिक्स की क्लास में आज यही है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में, जो सेकंड क्लास का मैं लेक्चर डालूंगा, उसमें हम मेनली प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन P&L एप्रोप्रिएशन का। ओके, बाय, सी यू एंड टेक केयर, बाय।